मैंने आज 2026 में मैंने 1,75 लाख लगा दिया। मेरे पास ये सेटअप आ गया, मेरे पास 225 नंबर ऑफ़ एनिमल्स आ गए। तो क्या मैं इसको 1 साल बाद मुझे 30% आ जाएगा? करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें फ़ौरन पैसे नहीं आते। पैसे इसमें स्लोली आने। मैंने बोला ना कि ये ना तो पोल्ट्री है कि 40 दिन बाद तैयार हो जाएगी, ना ये डेयरी है कि इसने हर रोज़ दूध देना है कि आपका सर्कल चलता रहे। इसी तरह अगर आप कहते हैं जी मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के गोड फार्मिंग करना लगा हूँ और मैंने इसमें प्रॉफिट कमाना है, फिर ना वो काम इसका मतलब है ये इसका आसान लफ्ज़ों में ये मतलब समझूँ कि मिडल मैन को ये पूरा सेटअप 2.25 करोड़ तकरीबन आज की डेट तक ना, अगर लेजर देखा कॉस्ट आपको 2.25 करोड़ रुपए 2.25 करोड़ से थोड़ा ऊपर ही होगा, कम नहीं है। आप मुतमिन हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप इसकी जो परसेंटेज क्या निकालते हैं फिर? मैं यही कहूँगा कि इसको ज़रूरत नहीं है लिमिटेड शेड बनाने की। आप ज़मीन पे रखें, सारी उम्र से जब बकरियाँ ज़मीन पे रही हैं, ठीक है, तो आप उसको अगर ज़मीन पे रखते हैं तो सिर्फ ये केयर कर लें कि उनका निचला हिस्सा साफ़ रहे। मलक राशिद असलम, मामू कंजन से, 7 गोड फार्म से। और किधर मौजूद हैं हम लोग? हम इधर चौधरी साहब के पास मौजूद हैं, पीरमल में। तो इनका सेटअप देख के बड़ा दिल खुश हुआ और बड़ा अच्छा इन्होंने बड़ा वेल कह लें कि ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और बड़ा मज़ा आया इनको देख के। और इससे मज़े की बात यह है कि ये मुख्तलिफ़ ब्रीड्स पे काम कर रहे हैं। अच्छा चौधरी साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये आपका जो इस वक्त आपके पास राउंड अबाउट 200 से लेके 250 के करीब, 250 के करीब एनिमल्स मौजूद हैं। हाँ जी जान मौजूद। इनके लिए कितने बंदे इस वक्त काम कर रहे हैं? हाँ, मुलाजिम कितने? हाँ, इनके लिए जी एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो फैसल वो आए नहीं है। डॉक्टर साहब हो गए, वो वेटरी असिस्टेंट है ना जी। और उनके साथ जो है वो नीचे 2 बंदे होते हैं। एक बंदा सुबह 8 से शाम 8 बजे तक, एक बंदा रात 8 से सुबह 8 बजे तक, 2 बंदे फार्म पे होते हैं। ये टोटल 3 बंदे पूरा सेटअप जो है वो कवर कर रहे हैं? हाँ जी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक हो। और उसके बाद फिर एक और लड़का स्पेयर होता है, तो जिस तरह कि शहबाज मेरा छोटा भाई भी है और ये हमारा सारा टीम का काम भी करता है। फैक्ट्री में यही होता है ना, हमारे अकाउंटेंट और उनके साथ, तो शहबाज सपोर्ट कर देता है साथ में कभी ज़रूरत हो तो। अदरवाइज़ ये 2 बंदे हैं, अगर कोई छुट्टी कर ले ज़्यादा खुशी का होती है ना, तो फिर ये होता है कि एक ही बंदा 24 आवर देखता है। उसमें होता है ना कि रात को तो सिर्फ सोना ही होता है इन्होंने, उसके बाद 2 टाइम फीड देनी है, सुबह 8 बजे और रात को 6 बजे, शाम को 6 बजे। 2-3 दफ़ा इन्होंने पानी भरना है और 1 दफ़ा सफाई करनी है, बस ये इनका काम है। अच्छा, दूसरा हाँ, एक और चीज़ कि अगर इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम अगर मेडिकेशन की ज़रूरत है तो डॉक्टर साहब की हेल्प कर देनी है वो मेडिकेशन के लिए। ठीक हो। और जो बच्चा, चूँकि 24 घंटे यहाँ पे बंदे होते हैं, तो अगर रात को किसी बकरी ने पोस्टरेट करना है तो वो उसकी हेल्प कर देते हैं, मतलब उनकी मौजूदगी होती है यहाँ पे। अच्छा, अगर हम दूसरी एक सादा से लफ्ज़ों में ये समझना चाहिए कि पर बकरी को एवरेज कितना मंथली ख़र्चा कितना आता है आपका? देखिए जी, अगर खुराक की बात करें तो उसका मैंने सिंपल बता दिया फार्मूला कि वो हर वीडियो में बताता हूँ कि 3.5% ऑफ बॉडी वेट है, उसको आप कैलकुलेट कर लें रेट के साथ, तो आपकी खुराक का खर्चा है। उसके बाद अगर तनख्वाह की बात करें तो देखिए, अगर फ़र्ज़ किया ओवरऑल जो आप कह लें एक्सपेंसेस, हाँ सिंपल, उसमें अगर 3 बंदों की तनख्वाह देखें, सपोज़ के 3 बंदे जो हैं वो 60 और 60 1,20,000 तनख्वाह लेते हैं। 1,20,000 तनख्वाह है ना, अगर उसको हम डिवाइड करें 200 जानवरों से तो कितना बन जाता है? 600 रुपये पर बकरी। ऐसे ही बनेगा ना, तकरीबन। तो 600 रुपये पर बकरी हमारी इनकी सैलरी कॉस्ट है, ठीक है। और दूसरी अगर फ़र्ज़ किया कि 300 बकरी हो जाएगी तो वो 40 रुपये। अच्छा, इसको हम और सादा कर लें, इनका खुराक का ख़र्चा, इनके मुलाजमीन की तनख्वाहें, मेडिसिन का ख़र्चा और अदर जो एक्सपेंसेस इसमें मिला के अगर हम इसको सारा ऑल ओवर देखें तो पर बकरी के हम क्या कास्ट में आई? ये इतनी कैलकुलेशन जितनी आप कर रहे हैं ना, हर बंदा कर नहीं सकता। तो आप तो माशाल्लाह इंजीनियर हैं और आप तो माशाल्लाह हैं, तो ये जो सादा बंदे हैं ना जी, वो ये कर नहीं सकते। मैं आपको समझाता हूँ। एक होता है काम करने का मॉडल, हमने किया हुआ है इसको, एक आप कह सकते हैं ये कमर्शियल लेवल पे काम है, क्योंकि इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी, बड़े जानवर रख लिए, तो यहाँ पे कैलकुलेशंस जो हैं वो डिफरेंट वे में होती हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कमर्शियल लेवल पे बहुत थोड़ा काम हो रहा है ऐसे ही बकरी पे। एक होता है शौक़ मीन्स कि आपने घर में शौक़ से 5 बकरियां रख लीं, 10 बकरियां रख लीं, तो वो कारोबार नहीं है, वो आपका शौक़ है।
अगर आपने कारोबार करना है ना, आपने जिस हम फैक्ट्री चलाते हैं या फिर अपना कोई दुकान बनाते हैं, तो कारोबार प्रॉपर करने के लिए मेरी कैलकुलेशन ये है कि आप मिनिमम 25 बकरियों के साथ एक ब्रीडर रखें। फिर आपकी ब्रीडर की कॉस्ट भी नहीं दुखेगी आपको, और आप खुद ही उसकी केयर कर लें, ठीक है जी। या फिर अगर आप 25 बकरियां नहीं अफोर्ड करते तो 20 बकरियों के साथ एक ब्रीडर रख लें, फिर उसको एज अ साइड बिजनेस कंसीडर करें। हम इस बिज़नेस मॉडल की बात कर रहे हैं। जी जी। तो इस बिज़नेस मॉडल में जो आपके पास इस वक्त है, तो इसमें आप हमें ज़रा इन्फॉर्म कर दें, रहनुमाई फरमा दें कि पर बकरी आप कितनी करते हैं, कॉस्ट कितनी है, खर्चे की मद में हो, ये रनिंग खर्चा मंथली के, एक बकरी आप से एक माह में कितना खाती है, सारी उसमें अखराजात आ जाएं तब। देखिए, जो कि इसमें बकरियां कोई छोटी है कोई बड़ी है, एवरेज निकाल लें। मैं एवरेज की बात करता हूँ। मेरा जो एवरेज इस वक्त फीड इस्तेमाल हो रही है ना, मिसाल के तौर पे ये कम खाती हैं, बच्चे कम खाते हैं, ये ज़्यादा खाती हैं, वो वज़न का हिसाब होता है। मेरा एवरेज जो है ना, मिसाल के तौर पर अगर 225 जानवर है तो इस महीने मेरा 40 किलो के 160 बैग लगे। अच्छा, 40 किलो के 160 बैग लगे। तो लेकिन मैं जो कैलकुलेशन करता हूँ कि अगर एवरेज मेरी 40 किलो की बकरी है तो उसने महीने का एक बैग खाना है। महीने का एक बैग का मतलब क्या है कि वही अगर 3600 वाला अगर ये है तो 3600 वाला, ठीक है। अगर वो बच्चे हैं तो उन्होंने आधा बैग से भी कम खाना है। वो 3600 रुपये आप लगा सकते हैं, वो हमारा खुराक का खर्चा है। उसके बाद हमारा तनख्वाह मैंने बोल दिया तकरीबन 1,20,000 हमारी ये लेबर प्लस डॉक्टर साहब की सारा कुछ जो हमारे वेटरनरी असिस्टेंट है वो खर्चा हो गया। मेडिसिन की अगर बात करें आप, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा महीने का ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 हज़ार का खर्चा है, वो भी अगर वैक्सीनेशन साथ में आ जाए। अदरवाइज़ वो जो अपना डीवर्मिंग इनकी होनी है हर 1.5-2 महीने बाद, उसकी कास्ट सारे व्यूअर्स को पता कितनी आती है। उसके बाद एवन मैक्टम लगना है उनको हर 3 महीने बाद, उसकी कॉस्ट कितनी है पर एनिमल, वो हमारे व्यूअर्स को पता है। हम चूँकि बल्क में मंगवाते हैं तो हमें शायद थोड़ा सस्ता मिल जाता होगा। और उसके बाद कोई वैक्सीनेशन जो की कॉस्ट जो है वो भी आप लगा ले, तो अगर पर महीने पे तकसीम करें, अगर फ़र्ज़ किया कि मिसाल के तौर पर PPR की वैक्सीनेशन है तो साल में 1-2 दफ़ा होनी है, तो उसकी हमारी 4 वाइल्स लगती हैं, ठीक है। 4 वाइल्स का मतलब क्या है कि 7,000 की वाइल है, 7,000 4 28,000 रुपया, वो एक महीने में सिर्फ एक स्पेशल खर्चा आ गया 28,000 का। इसी तरह फिर फिट एंड माउथ की है या फिर दूसरी वैक्सीनेशन है, वो इसी तरह कैलकुलेट हो जाती है। बस यही खर्चा है। बिजली का खर्चा हमें होता नहीं है, हमें नहीं होता है, हमने सोलर सिस्टम किया हुआ है। नहीं, वो तो देखे ना, वो तो जो जिसने नया एक मॉडल बनाना है उसको तो वो भी उसको मैं शामिल करना पड़ेगा। कहता हूँ ना कि मेरे पास कुछ सेपरेट नहीं है कि मैं बता सकूँगा इतना बिजली का बिल आया है। अच्छा। वो चूँकि हमारा मेजर बिल है उसी। ये आपका जो शेड है ये तकरीबन 1 कनाल पर है, तकरीबन 45 बाई 120 हो गया, तो 1 कनाल हो गई। हाँ जी, हाँ जी। तो इस पे टोटल खर्चा कितना आ गया? ये जब जून 2025 में बना है ना, जो उस वक्त एग्जैक्ट मेरा 65 लाख खर्चा था। 64 लाख ये जगह के अलावा की बात जगह के अलावा, क्योंकि जगह तो ज़रा अपनी फैक्ट्री के अंदर ही है ना। हाँ पहले से थी आपके पास ये? हाँ जी, ये तो 1990 से वाला साहब ने किया हुआ है सराहना, मामू लोगों ने और वाला साहब लोगों ने। अच्छा, खैर मैं ये कह रहा था कि हमारा 65 लाख 64 लाख कुछ हज़ार रुपये हमारा टोटल खर्चा आया था, ठीक है। मेरी कैलकुलेशन में भी 5 लाख इस पर और खर्चा आना है। जो मैंने आपको बोला कि हमसे मिस्टेक होगी कि हमने वो शीटें नहीं लगाई, वो शीटें लगाएंगे तो 5 लाख उस पर खर्चा आ जाएगा। अब जो नया शेड बन रहा है ना, जो पहले 40 बकरियों का शेड था उसको 200 कर रहे हैं, वो जो नर भी आप दिखा दीजिएगा वो ना, तो उसकी जो अगर कैलकुलेशन की जाए तो उस पर भी मेरा यही एस्टिमेट है कि मेरा तकरीबन 40-50 लाख लग जाएगा, क्योंकि वो 200 की कैपेसिटी का है और थोड़ा सा रेट भी बढ़ गए हैं लोहे के। जी जी, ठीक है, तो वो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वन टाइम जो है ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, मैंने की हुई है। बाकी मैं दोस्तों को यही कहूँगा कि इसको ज़रूरत नहीं है लिमिटेड शेड बनाने की। आप ज़मीन पे रखें, सारी उम्र से जब बकरियाँ ज़मीन पे रही हैं, ठीक है, तो आप उसको अगर ज़मीन पे रखते हैं तो सिर्फ ये केयर कर लें कि उनका निचला हिस्सा साफ़ रहे, थोड़ी सी सफाई का ख्याल करें और ज़मीन पे रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास चूँकि मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि नंबर ऑफ़ एनिमल ज़्यादा करने थे, तो इसलिए हम चले गए इसके लिमिटेड के ऊपर। अच्छा, बकरियों के ऊपर ये जो 65 लाख तो स्ट्रक्चर आ गया ना आपका? हाँ जी, हाँ जी। तो ये आप बता सकते हैं कि अब तक स्ट्रक्चर प्लस बकरियां 225 बकरियां, तो आपका कितना खर्चा आया? तकरीबन हमारा जी 2.25 करोड़ के करीब जो है ना वो खर्चा हो चुका है इस वक्त। ये पूरा सेटअप 2.25 करोड़ तकरीबन आज की डेट तक ना, अगर लेजर देखा कॉस्ट आपको 2.25 करोड़ रुपए, 2.25 करोड़ से थोड़ा ऊपर ही होगा, कम नहीं है। आप मुतमिन हैं? बहुत ज़्यादा।
अच्छा, आप इसकी जो परसेंटेज क्या निकालते हैं फिर? हाँ जी, अगर प्रॉफिट परसेंटेज की बात मैं बताता हूँ, हमेशा किसी काम में ना इंसान परसेंटेज से काम करता है। तो जो मेरी परसेंटेज है ना जी, जो मेरी वर्किंग है, जो मुझे बाहर नज़र आ रहा है या फिर जो फिगर्स आती हैं तो मैं कैलकुलेट करता हूँ सारा कुछ ना, तो वो माशाल्लाह ज़्यादा है। लेकिन मैं अगर मैं उसको दूसरे एंगल से देखूँ कि मैक्सिमम खर्चा और मिनिमम प्राइस पे सेल, ये दो चीज़ें ही हैं ना ऐसे ही। मैक्सिमम खर्चा, मिनिमम प्राइस पे सेल, तो और मिनिमम प्रोडक्शन, ठीक है, इनकी जो ये भी वो उसमें भी ऐसे इम्पोर्टेंट account चीज़ है। तो उस कैलकुलेशन में मिनिमम जो है ना जी वो 30% है साल का। आप 30% उसको समझते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लेकिन अगली बात यह है कि ये 30% आएगा कब? हाँ, ये बात है। मैंने आज 2026 में मैंने 1,75 लाख लगा दिया, मेरे पास ये सेटअप आ गया, मेरे पास 225 नंबर ऑफ एनिमल्स आ गए, तो क्या मैं इसको 1 साल बाद मुझे 30% आ जाएगा? आपका 30% साल बाद आ जाएगा, लेकिन पॉकेट में नहीं होगा, वो इधर माल की शक्ल में होगा। अगले साल का 30% भी आपकी पॉकेट में नहीं होगा, वो माल की शक्ल में होगा, प्लस आपका रनिंग चल रहा होगा। तीसरे साल भी आपका प्रॉफिट पॉकेट में नहीं आएगा, लेकिन आपका एक्सपेंस और माल की शक्ल में होगा। तीसरे साल के बाद जब आप अपना हिसाब करेंगे ना, तो आप देखेंगे तीसरे साल के बाद जब आपने कोई जानवर निकालने हैं, तीसरे साल, बाकी हर साल निकाल ही जा रहे हैं, वो जमा हो तफरीक हो ही जा रहा है, उसी में चल रहे हैं। हाँ, तो जब आप 3 साल के बाद अगर फ़र्ज़ किया तो 1,75 को छोड़ दें, आप करोड़ रुपया कंसीडर करें। 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको मिनिमम जो है वो करोड़ भी आपका महफूज होगा, और आपका जो माल की शक्ल में या खरीदो फरोख्त की शक्ल में अल्लाह ताला बरकत दे, अल्लाह ताला से डर के कहता हूँ, आप 90 लाख आपकी पॉकेट में होगा, उस करोड़ के अलावा करोड़ आपका यहाँ फिर रहा होगा। तो इसका मतलब यह है कि 30%, 30%, हाँ। ये 3 साल का 90% हो गया। हाँ जी। तो ये आप इकट्ठा तीसरे साल में, तीसरे साल में आप कह सकते हैं कि मैं उसको निकाल सकता हूँ। हाँ, लेकिन पहले जो अच्छा, उसमें यह है कि हम 2-3 साल के लिए, तो फिर खाना कहाँ से, हमने कहाँ से खाना है? देखें, कोई भी कारोबार है ना जी, हमने भी तो खाना हाँ, है ना। आपकी बात देखिए, समझ मैंने 1,75 रुपया लगा दिया, ठीक है, उसमें मैंने 1 साल सब्र कर लिया, 2 साल सब्र कर लिया, 3 साल सब्र कर लिया, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, तो ये असल मैं समझाता हूँ। 3 साल मैं उसको 90 लाख रुपये या 90% के लिए 3 साल मुझे वेट करना मैं पड़ेगा। बताता हूँ आपको जी। चले, इसका हम कंपैरिजन करते हैं किसी दूसरे बिजनेस के साथ। मिसाल के तौर पे आपने किन्नों का बाग लगाया, आप ज़िम्मेदार होंगे, पता होगा आपको चीज़ों का कि किन्नों का बाग की जब लगाई जाती है ना, उसकी जो फर्स्ट कलमें होती हैं या फिर छोटे बूटे लगाए जाते हैं, नर्सरी लगाई जाती है, उसका पहला फल जो है ना वो 3 साल बाद आता है, और वो फल बेचने के काबिल नहीं होता, बस आप उतारते हैं, वो खट्टी टाइप छोटे छोटे से पीस होते हैं। चौथे साल आपको उस बाग का फल मिलता है, और जो बाकी 3 साल होते हैं, हम उसमें कोई मेजर क्रॉप नहीं उगाते। अगर मेजर क्रॉप उगाएंगे तो आपके उस दरख्तों की, बाग के दरख्तों की, जो आपने बगीचा वो जो आपने नर्सरी लगाई हुई है ना, उसकी हेल्थ इफेक्ट हो जाएगी। आप मैक्सिमम थोड़ा बहुत चारे वारे निकाल देंगे उसमें से, खर्चा उस पर होता रहेगा, ज़मीन आपकी उसने बाउंड कर दी है। लेकिन 3 साल के बाद तीसरे साल फल नॉर्मल सा आया, जो चौथे साल फल आया ना, वो आपको एक हैंडसम फल आ गया, और वो चौथे साल का जो फल है ना, 5वें साल भी आएगा, छठे भी आएगा, 7वें भी आएगा। सो कहने का मतलब ये कि हर कारोबार की एक नेचर होती है। मिसाल के तौर पे आपने डेयरी फार्म का काम करना है, ये हमने गोट फार्मिंग की, आप डेयरी फार्म का काम करते हैं। डेयरी फार्म में क्या है कि आप 6-7-8 लाख रुपए की भैंसें गाइयाँ ले आए, और आपको शाम को दूध बिक गया, आपकी रोटेशन शुरू हो गई, ठीक है ना जी। लेकिन उसमें भी आपका ख़र्चा जो है वो दूध उठाता रहेगा, और आपका असल प्रॉफिट फीमेल की प्रेगनेंसी के बाद जो बेबी आना है ना, वो आपका असल प्रॉफिट है। आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपकी रोटेशन चलना शुरू हो जाएगी। इसी तरह आप फैटनिंग का काम करते हैं। फैटनिंग में क्या हुआ कि आपने एक बार जानवर लिए, फ्लॉक लिया, और 30 दिन बाद आपने 90 दिन बाद उनको सेल करके फिर नया फ्लॉक ले आए, वो आपकी रोटेशन है, ठीक है। उसमें परसेंटेज है कि मिनिमम प्रॉफिट होता है, व्हाट्सएवर वो सारे व्यूअर्स जानते होंगे। इसी तरह पोल्ट्री का काम है, आपने 40 चूज़ा डाला, खर्चा, खाना खिलाया, खर्चा किया, और 40 दिन बाद उसका आउटपुट आ गया, आप नफा नुकसान हमें पता चल गया। बकरी के कारोबार में ना तो इस बेचारी के पास इतना दूध है कि आपको फ़ौरन दे देगी, ना इसका बच्चा ऐसा है कि वो 40 दिन में तैयार होगा, उससे कम से कम 8-9 महीने बाद तैयार होना है। अगर गोश्त के मूल बेचना है फिर भी 6 माह लगेंगे। अगर आप कुर्बानी पे आपने सेल करना है तो 14 महीने बाद लगेगा, 14 महीने लगेंगे। ठीक हो गया जी।
बकरी में इसीलिए कहा गया है कि जिस बंदे के पास सब्र है ना वही ये काम करे, जिसमें सब्र नहीं है वो बेशक ना करे। सर बात आपकी ठीक है, तो फिर मैं बकरी क्यों पालूं, ये सवाल है आपके पास अगर और ऑप्शन है, हाँ मेरा ये सवाल है, फिर मैं बकरी क्यों पालूं, मैं फैक्टरिंग में क्यों ना जाऊं। एक बात ये हो गई जी। दूसरी बात ये है कि सब्र तो हो सकता है, लेकिन उस सब्र के लिए वो सब्र पेड़ तो नहीं पूरा करेगा, बिल्कुल वो सही हमारे बच्चे तो नहीं पालेगा। देखें फिर आपकी और कारोबार देखें ना, आप फिर इस कारोबार में ना आए। मैंने तो आपको और ऑप्शन दे दी। जो बात थी वो किसी फ्रूट की या किन्नू की, हाँ। उसमें इतना खर्चा निकलता है उसके साथ कुछ ना कुछ लगाने से कि बंदा उसका अपना खर्चा पूरा कर सकता है उसमें। देखिए, अगर यहाँ तो हमारे पास 3 साल के लिए कुछ भी नहीं है ना, देखिए फिर मैं ये काम क्यों करूँ। तो आप ना करें, अगर आपके पास ऑप्शन है ना और तो आप उसको अवेल करें। अच्छा, मुझे नहीं करना चाहिए। मतलब कहने का हर बंदे ने अपने हालात के मुताबिक फ़ैसला करना है ना। आज से 2 साल पहले, हम 2.5 साल पहले हम ये काम नहीं कर रहे थे, हम सिंपल फीड बना के बेच रहे थे। हमारी कॉटन फैक्ट्री है, कॉटन फैक्ट्री चल रही थी, ये इतना काम कर रही है, ऑयल मिल कर रही है। तो मैंने मतलब MBA किया हुआ है, मैंने कोई कैलकुलेशन की, देखा अपना फ़ंड देखा, अपना पॉकेट देखी कि मेरे पास कितने को फ़ंड हैं जो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। हर बंदा अपने कारोबार में डाइवर्सिफिकेशन करता है, ठीक है ना जी। जिस तरह वो किसान है जिसके पास 20 एकड़ ज़मीन है, उसने 6 एकड़ पे बाग लगाया हुआ है। उस 6 एकड़ को वो कहता है बस मैं 3 साल बाद ही प्रॉफिट लूँगा। बाकी 14 एकड़ के ऊपर वो हर 6 महीने बाद फसल काट के बेच रहा है, अपनी सर्कल चला रहा है अपनी। फिर 3 साल बाद क्या होगा कि उसको बल्क ऑफ मनी उस 6 एकड़ से आएगी जो उसने बाग के लिए मुख्तस किया हुआ, उसकी प्लानिंग है ना। इसी तरह अगर आप कहते हैं जी मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के गोड फार्मिंग करना लगा हूँ और मैंने इसमें प्रॉफिट कमाना है, फिर ना वो काम इसका मतलब है मैं इसका आसान लफ्ज़ों में ये मतलब समझूं कि मिडल मैन को ये काम नहीं करना चाहिए। नहीं, मिडल मैन नहीं, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि एक एवरेज बंदे को जो इस पर डिपेंड करके काम करना चाहता है तो उसको नहीं, मैं कहता हूँ नहीं करना उसको नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें फ़ौरन पैसे नहीं आते। पैसे इसमें स्लोली आने। मैंने बोला ना कि ये ना तो पोल्ट्री है कि 40 दिन बाद तैयार हो जाएगी, ना ये डेयरी है कि इसने हर रोज़ दूध देना है कि आपका सर्कल चलता रहे। तो ये आपने इसको एज अ साइड बिजनेस बिल्कुल करें, ठीक है। अगर आप कहते हैं मैंने फुल फ्लेज करना है, फिर उसमें फ़र्दर मॉडल है। मिसाल के तौर पे कुछ दोस्त हैं वो ईद के लिए जानवर रखते हैं, साल बाद वो तो फैक्टरिंग में आ जाता है, फैक्टरिंग में आ गए, उसके अलग अलग मॉडल हैं। हाँ जी, फिर कुछ कोई 3 माह के लिए करते हैं, हाँ, उसको पूरे साल के लिए करते हैं। बछड़े का काम भी इसी तरह लोग करते हैं। इसी तरह फिर क्या होता है सर जी के बकरी का कारोबार ही है। मिसाल के तौर पे आप ना ब्रीडिंग करें, आप ना इस तरह सारा सेटअप बना के पूरा सालों का इंतज़ार करें। आप मंडी में जाएँ, थोड़ा घूमें फिरें, पट्ठे लेके आएँ, वहाँ से पट्ठे ला के उनको अच्छी खुराक दे के तैयार करें, तैयार करके उनको आप एक ही स्पॉट से बेच दें। कुछ लोग काम कर रहे हैं ना कि वो पट्ठे ला के अपने स्पॉट पे ला के बेच देते हैं। ये तो व्यापार का काम हुआ ना, जो भी है ट्रेडिंग है। व्यापार मीन्स के ट्रेडिंग है, ये तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि है सब कुछ आप पे है। अब अदरवाइज़ अगर आपने इसको बकरी को एज अ डेयरी कंसीडर करना है, मुझे माशाल्लाह 2 साल हो गए हैं लोग मुझसे रब्ता करते हैं। मुझे आज तक सिर्फ 2 दोस्तों से रब्ता हुआ, 3 से सॉरी। एक पिंडी के हमारे दोस्त हैं, उन्होंने जब कहा कि मेरी बकरी जो है वो 4.5 किलो दूध देती है, मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी। मैं कहा वेरी गुड। उनको हमने स्पेशल फीड बना के भेजी है, वंडा मंगवाया था उन्होंने कहा था मुझे TMR नहीं चाहिए, मुझे वंडा चाहिए, मेरे पास लूसन अवेलेबल है घर का। एक और दोस्त हैं लाहौर में, ठीक है, उनका कारोबार है अंडे का। तो वो माशाल्लाह 10 किलो बच्चों को दूध पिला के 10 बकरियों से 10 किलो दूध सेव करते हैं जो घर में यूज़ करते हैं बच्चों को पिलाने के बाद। इट वॉज़ वेरी गुड। एक और दोस्त से कल बात हुई है, उन्होंने मुझे बोला कि उनकी बकरियां 100 किलो की हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कहा माशाल्लाह जी मेरे पास तो 100 किलो की कोई बकरी भी नहीं है, और वो 100 किलो की बकरी से 4 किलो 4.5 किलो दूध ले रहे हैं हर रोज़ का। मेरे लिए शॉकिंग था, मैंने अप्रिशिएट किया, उनको दुआ भी दी। मैंने बोला कि आप कर रहे हैं लेकिन हमारे पास नहीं है। हमारे पास अगर 100 बकरी दूध दे रही है ना जी, सिर्फ एक बकरी का 3.5 किलो दूध है, ऐसे ही, ठीक है। और उसके बाद एक बकरी का 3 किलो है, और ऑन एवरेज जो है हमारे पास वो तकरीबन 2 किलो दूध आता है। तो हमने कोई ऐसा कोई 2 किलो अगर बकरी दूध देती है, जो एवरेज देती ही 2 किलो है। हाँ जी, एवरेज ये जो है ना 3 किलो 3.5 किलो या 4 किलो वाली, वो इक्का दुक्का हो सकती है। उसने अगर 3 बच्चे दे दिए तो बच्चों को पालने के लिए दूध वो काफ़ी नहीं है। ऐसा ही है, ऐसे ही। नहीं, मैं आपको बड़ी नॉलेज की बात बता रहा हूँ ना। मैं हमारे पास ये पोजीशन है, हमने किसी नस्ल वसल पे ऐसा कुछ प्लान करके नहीं किया हुआ। ये 40 है, ऐसे ही है। हाँ, 45 के 47,000 की पट्ठें आई हैं, 48,000 की सॉरी मक्खी चीनी लमसम जो है ना, ये वाली आई थी 21, ये आई थी 11, ठीक है ना, जो हमने मंगवाई। मैं एवरेज 48,000 में पड़ी। अब माशाल्लाह इनसे वो सूए मैंने बता दिए कि ये जो है माशाल्लाह पहला सूआ दे रही हैं,
सॉरी दूसरा सूआ देने लगी हैं। ये जो है पहला सूआ दे रही हैं। ये पीछे खड़ी हैं, ये 35-35 हज़ार की आई थी पट्ठें, हमारे पास ही तैयार हुई हैं, यहीं पे क्रॉस हुई हैं और ये तीसरा सूआ देने लगी हैं। तो हमारा वो कैलकुलेशन नहीं है, हम कहते हैं दूध पूरा आ जाए। अब करंटली क्या पोजीशन है, मेरा ख्याल है कि शहबाज कितनी बकरियां दूध दे रही हैं अप्रॉक्सीमेटली जो दूध दे रही हैं? 20 होंगी जो अभी प्रॉपर दूध दे रही है, बाकी को खुश्क हो गया होगा। उन 20 बकरियों का बच्चों को दूध पिलाने के बाद हमारे पास तकरीबन 6 से 7 किलो दूध बचता है। वो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, वो मुझे परसों तरसों बता रहे थे कि मैं तसले में दूध इकट्ठा कर लेता हूँ और वो बड़े बच्चों को पिला देता हूँ। मैं कहा यार तो मुंडिया नू दे दिया कर, वो चाय पी लिया कर। तो ये लोग कभी कभी चाय पी लेते हैं बना के, या शायद उधर नहीं पीते होंगे, मुझे नहीं पता, ना मुझे बताते हैं जी। तो ये सर सूरत हाल है सारी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। ये हमारी कन्वर्सेशन जो है ये बड़ी हेल्दी है, ये आप शेयर कीजिएगा, लोग बड़ा फ़ायदा लेंगे इसका जी। बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, आप ने बड़ा अच्छा हमारे साथ तावन किया।